और गलती आयुष की है। मोही को अपने साथ लाने से पहले उसके बारे में जानकारी तो लेनी चाहिए थी ना। बाबा, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं नहीं लाया उसे, वो जबरदस्ती आई है मेरे साथ। दादा, आयुष की गलती नहीं है, गलती मोही की है। उसे आयुष को पहले बोलना चाहिए था कि वो सत्यकाम को जानती है। एक मिनट, अब आगे क्या करें हम लोग, और मोही का क्या होगा? मेरे हिसाब से तो मोही को वापस भुवाना भेज देना चाहिए। शरद सही कह रहा है भाऊ, हमें मोही को सुबह ही भुवाना जाने वाली बस में बिठा देना चाहिए। मोही कहीं नहीं जाएगी मधुर। भाऊ अब ये क्या कह रहे हैं? वही जो सही है। मधुर, वो नगर सेवक आचार्य, जानते हो ना उसे? हम सब जानते हैं, वो बुरा आदमी है, क्रिमिनल है। कल पुलिस उसे पकड़ ले तो क्या हम भी जेल चले जाएंगे? नहीं ना। किसी को जानना ये कोई गुनाह नहीं है। और क्यों पकड़ेगी मोही को भी पुलिस? सिर्फ इसलिए कि वो सत्यकाम को जानती है। भाऊ, लेकिन मोही ने यह बात हमसे छुपाई है। वो पहले भी तो बोल सकती थी ना कि वो सत्यकाम को जानती है। अगर इसके मन में चोर नहीं था तो इसने बताया क्यों नहीं हमें? शरद, सत्यकाम मोही के गांव से ही है, और गांव के भोले भाले लोग सत्यकाम जैसे लोगों से आकर्षित हो जाते हैं। ये कोई गुनाह नहीं है, ये गलती नहीं है उसकी। और फिर उसने हमारे घर में चलने वाली वो सारी बातें सत्यकाम के बारे में वो सुन ली, डर गई होगी बेचारी, इसलिए उसने बात छुपा दी। भाऊ, आप कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव होकर नहीं सोच रहे हैं इस लड़की के बारे में? और तुम क्या कर रहे हो? बिना सोचे समझे, बिना जानकारी लिए मोही पर आरोप लगा रहे हो। यह अधिकार नहीं है तुम्हें भी। और सच्चाई क्या है ये हम में से कोई भी नहीं जानता। माना भाऊ कि मोही की गलती नहीं है, लेकिन हम मोही को अपने साथ भी तो नहीं रख सकते हैं ना। कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो भुगतना तो हमें पड़ेगा ना। तो ठीक है, अब आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं कल ही उसे भुवाना भेजने का बंदोबस्त करता हूं। वो ही कहीं नहीं जाएगी, वो इस घर में ही रहेगी हमारे साथ। शरद, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। तुम्हारे भाऊ बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ हमें पता है कि मोही सत्यकाम को जानती है। जब उसने हमें ही नहीं बताया तो और किसी को वो क्यों बताएगी? ना वो किसी को बताएगी, ना हम किसी को बताएंगे, तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मोही सत्यकाम को जानती है। मोही यहां अपनी जिंदगी बनाने आई है, अपनी किस्मत संवारने आई है, तो मुझे भी लगता है कि उसे एक मौका देना चाहिए। आप गलत सोच रही हैं काकू। ये लड़की अपनी लाइफ बनाने नहीं, बल्कि मेरी लाइफ बर्बाद करने आई है यहाँ। विनय, कितनी मिठाई खाएगा? तब से खा रहा है। नहीं खाऊंगा, एक टुकड़ा भी नहीं खाया। तो मेरी बात तो सुन।
मुझे है ना आयुष बहुत पसंद आया। बड़ा ही प्यारा बच्चा है, हमारी अनुषा को बहुत खुश रखेगा। कमाल हो गया, आपने आयुष को पास कर दिया। अब दोनों की जोड़ी सेट। इस बात पे वो मीठा तो बनता ही बनता है। अरे आयुष के घर वाले आयुष से 2 कदम आगे। जब तुम मिलोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। किसी भी बात पे कमी नहीं रहने देंगे। इस बात पे वो मीठा तो बनता है। हमारी अनुषा को बेटी और बहू दोनों का प्यार मिलेगा। अपने झगड़ों की वजह से हम अनुषा को प्यार नहीं दे पाए। अब वो वहां जाएगी तो उसको बहुत सारा प्यार मिलेगा और इस बात पे मिठाई तो बनती है। बिल्कुल नहीं, तब से खाया जा रहा है। अरे इतना मीठा खाते हैं क्या? अब तो बड़ा हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि मीठा खा खा के अपनी सेहत बिगाड़े। बड़ा हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा तो नहीं हूं ना। और भाई पोती के सामने ना ऐसे मत डांटना। एक खा लो। तू नहीं सुधरेगा, बिल्कुल नहीं सुधरेगा। अच्छी मिठाई है, क्यों लेके आती हो फिर? मैं खिलाती हूँ। वाह कमाल हो। आई माँ, बस पानी का जग भर के लाते हैं। हाँ, ताकि उसमें डूब के मर जाऊं मैं। जी कहा कह रहे हो सैरी बाबू? ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो मेरे सामने। क्या जरूरत थी घर वालों के सामने तुम्हारे और सत्यकाम के रिश्ते के बारे में बात करने की? कहा था ना तुमसे कि अपना मुंह बंद रखना। हम बस बाबा की सलामती के लाने कन्नू भैया से प्रार्थना कर रहे थे और इतने में आपके बाबा ने सुन लो। झूठ, सब झूठ। प्रार्थना इंसान मन में करता है, ऊंची आवाज में नहीं। जानबूझ के तुमने बाबा को बताया मुझे एक नई मुसीबत में फंसाने के लिए। मेरी खुशी से तुम्हें तकलीफ क्या है? क्यों तुम मुझे खुश नहीं देख सकती? सैरी बाबू, ऐसा कच्छु नहीं है, बस बाबा के लाने थोड़े से परेशान थे। नहीं, वो पर्चे के बारे में बताना ठीक नहीं होगा सैरी बाबू को। ये सब सुन के सैरी बाबू की चिंता और बढ़ जाएगी। और कल तो उनकी सगाई भी है। अब चुप क्यों? बोलोगी? जरूर कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो जाता। आखिरी बार बोल रहा हूं, कल मेरी और अनुषा की सगाई है और बहुत जल्द हमारी शादी। हमसे और हमारे रिश्ते से दूर ही रहना और ऐसी कोई भी गलती मत करना जिसकी सजा तुम्हें बाद में भुगतनी पड़े। जिंदा रह दो को कोई हक नहीं। बहुत खेल खेल लो तुमने, अब हम तुम्हारा खेल खत्म करें। हिम्मत कैसे भाई तुम्हारी? हमारे सुहाग को हाथ लगा बैठ, हमारे सुहाग को हाथ लगा बैठ, हमारे सुहाग को हाथ लगा बैठ। ब्याह को तभी मानो जात है कि पूरे रीति रिवाजों के साथ होता है। हम भी है ब्याह को तभी माने
जबे हमारे कबीला के नियम के हिसाब से हुई है। सजा तो भुगत ही रहे हैं सहरी बाबू, वो भी कोनो गलती के बिना। मैं जानता हूं शरद कि तू मुझसे कुछ बात करना चाह रहा था, और मैं ये भी जानता हूं कि तू भाऊ के फैसले से खुश नहीं है। हाँ, वहां सबके सामने बात नहीं कर सकते थे हम लोग। चला बता, क्या बात करनी है तुझे? दादा, मोही को अपने घर में रखना हम सबकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, और भाऊ इस बात को समझ ही नहीं रहे। वो मोही को अपने घर में रख के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनका ये फैसला बिल्कुल सही नहीं है। देख शरद, भाऊ का फैसला सही हो या गलत, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। आज तक इस घर में जितने भी इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए वो भाऊ ने ही लिए हैं। और रही बात तर्क वितर्क की, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आखिर में फैसला भाऊ का ही माना गया है, और आज भी हम भाऊ की बात ही मानेंगे। दादा, बात मानने या ना मानने की नहीं, बात सही या गलत की। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप खुश हैं भाऊ के इस फैसले से? क्या आपको लगता है कि इस बार जो उन्होंने फैसला लिया वो सही है? एक बात बोलूं शरद, नहीं, इस बार भाऊ का फैसला एकदम सही है। बात अलग है, अब मोही सत्यकाम को जानती है, इसमें उस बेचारी की क्या गलती है? इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो दोषी हो जाती है। हम कहीं मुसीबत में ना पड़ जाएं, इस वजह से हम उस बेचारी के बारे में सोच ही नहीं रहे। देख शरद, इस बारे में बाद में बातें होती रहेंगी। कल हमारे बेटे आयुष की सगाई है, तो हमें अपना मूड अच्छा रखना है। चल। सहरी बाबू हमारा सुहाग है और हम एक ही सुहागन। पता था कि इसका कोई रिश्ता है उस बागी सत्यकाम के साथ? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? ये हम नहीं कह रहे हैं आयुष, मोही ने कहा है। मोही ने माना है कि वो सत्यकाम को जानती है। पता था कि इसका कोई रिश्ता है उस बागी सत्यकाम के साथ? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? ये हम नहीं कह रहे हैं आयुष, मोही ने कहा है। मोही ने माना है कि वो सत्यकाम को जानती है। जानता हूं किस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे। मैं रोज आपकी पूजा नहीं करता हूं इसलिए ना, पर मानता तो हूं आपको। आपको बुरा लग रहा होगा कि मैंने मोही को इतना बुरा भला कहा, पर क्यों कहा यह भी तो सोचो। उस लड़की की वजह से मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। चैन की सांस तक लेना मुश्किल हो गया है मेरा। और अनुषा को तो पता भी नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, कि मैंने कितना बड़ा धोखा दिया है उसे। डॉक्टर अनुषा दीक्षित सिर्फ मेरी फ्रेंड नहीं है, बल्कि मेरी होने वाली मंगेतर भी है। तुम जैसे जा रहे हो ना वैसे ही वापस आ जाना। वहां जाकर किसी गांव की गोरी के चक्कर में मत पड़ जाना। गांव की गोरी का तो कोई चांस ही नहीं मैडम, क्योंकि मैं यहाँ ऑलरेडी एक शहर की डॉक्टरनी का पेशेंट बन चुका हूँ।
मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे सबसे लड़ना क्यों ना पड़े। मैं तुमसे वादा करता हूं अनुषा, आज के बाद मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मोही को पता था, उसे पता था मेरे और अनुषा के रिश्ते के बारे में। उसके बाद भी उसने मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर के इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। उसमें मेरी क्या गलती? मुझे उसकी सजा क्यों मिल रही? और मैं उस गलती की सजा क्यों भुगतूं जो मैंने की ही नहीं है? कल एंगेजमेंट के बाद मैं खुद को बदल लूंगा। मैं फिर से वही आयुष गोखले बन जाऊंगा, हमेशा खुश रहने वाला, अपनी फैमिली से प्यार करने वाला, और उससे भी ज्यादा अनुषा को चाहने वाला। रही बात मोही की, तो वो है ही क्या? गांव की एक बेवकूफ लड़की जो इस घर में काम करती है, बस। इससे ज्यादा ना वो मेरे लिए कभी थी और ना कभी होगी। ना कोई मेरी सोच बदल सकता है, ना ही मुझे। अरे झिलमिल चाय ले आओ। आई ये बस चाय पियेंगे। डैड, मैं क्या सोची थी कि नहीं, तुम सोचा मत करो, तुम बहुत सोचती हो। अरे देखो, एंगेजमेंट तुम्हारी है, मुझे सारे अरेंज करने दो, मैं अच्छी तरह से करूंगा, यू जस्ट चिल। अरे आई, वो अर्चना को कह दिया है ना आरती की थाली तैयार करने के लिए? हाँ। एक मिनट। अर्चना उस थाली को टच नहीं करेगी। वेट विनय, वेट। इससे पहले कि तुम मुझसे झगड़ा शुरू कर लो, पहले मेरी बात सुन लो। मेरी वो फ्रेंड है ना नीला, उसका फोन आया था। अब वो जानती है कि मैं इन रीति रिवाजों पे बिलीव नहीं करती, लेकिन ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, सो आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस। उसी ने मुझे बताया कि इन सारे राइचुअल्स में सिर्फ सुहागन औरतें शामिल होती हैं। इसलिए मैं कह रही थी कि अर्चना को इन सबसे दूर रखो और थाली को टच मत करने दो। सासू माँ, आपको ये बात सुन के बुरा तो लगेगा, बट आप भी मेरी तरह माँ हैं, सो आई होप आप मेरी फीलिंग्स को समझो। नहीं बहू, तुम सही कह रही हो। इन रस्मों में अर्चना और मैं शामिल नहीं होंगे। और ना ही उस वक्त हम कहीं आसपास होंगे। देखा डैड, रहने दीजिए, मॉम की बात मान लीजिए। कुछ मत कहिए। थैंक्स अनुषा, आई एम ग्लैड कि कोई तो है घर में
जो मेरी फीलिंग्स को समझता है। मैं आपको भी समझती हूँ मॉम, और आपकी फीलिंग्स को भी। डैड, आयुष की फैमिली को फोन कीजिए और ये एंगेजमेंट कैंसिल कर दीजिए। अभी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।